हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ये वर्गीकरण की 5वीं वीडियो है। इससे पहले वर्गीकरण हिंदी में, वर्गीकरण इंग्लिश में और ये वर्गीकरण मैथ की वीडियो है। ठीक है, तो बेटा देखो, मैं इसे बिल्कुल यहाँ पूछा जाएंगे, इसमें 4 विकल्प दे रखे होंगे, तो चारों में आपको अलग देखना है, भिन्न देखना, बेमेल देखना, विषम भी पूछ, मतलब कहने का मतलब विषम, भिन्न की जगह विषम भी आ सकता, अलग, बेमेल, विजातीय, ठीक है, कुछ भी आ सकता। बेटा मैं इसका एक बालक इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको एक अच्छा तरीका बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें देखना 4 विकल्प दे रखे हैं, तो क्या देखना है, चारों में किसका भाग जा रहा है, 10 का भाग जा रहा है। ठीक है, सॉरी, इन तीनों में भाग जा रहा है, इसमें 10 का भाग नहीं जा रहा, तो बेटा ये अलग हो जाएगी। ठीक है बेटा, हमारे इस चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है। अब देखो बेटा, अब मैं कह रहा हूँ बच्चे इसे अलग कर देंगे 81 को, इसे वर्गमूल संख्या बच्चों को याद रहती है। बेटा मैं बताऊँ ये गलत है, हमारा ये नहीं होगा। देखो, इसमें 3 को भाग जा रहा हो, 3 को भाग यहाँ में भी जा रहा हो, 3 को भाग यहाँ में जा रहा हो, 3 को भाग यहाँ में ना जा रहा हो, तो ये अलग है जाएगी। अब यहाँ विषम देखो, क्या विषम है जी, यहाँ ये अलग कर देंगे। सीजीएल लेवल में पूछा है, तो मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले किस संख्या का भाग जा रहा है, 3 का भाग। अगर 3 के भाग की अगर जानकारी ना, तो हमारी प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, आप बेसिक वीडियो सभी देख लें, संख्या पद्धति की सभी वीडियो देख लें, दिक्कत खत्म है। संख्या पद्धति की 26 से 27 वीडियो हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें काय का भाग ना जा रहा, इसमें 3 का भाग ना जा रहा, बाकी सब में 3 का भाग जा रहा। देखो, बहुत से तो लॉजिक लगाएंगे, 81 वर्गमूल संख्या जी अलग है कि विषम भी देख लो ना, है रही ना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सब में 3 3 को भाग जा रहा, इसमें 3 को जा रहा, इसमें 3 को जा रहा, यहाँ में 3 को जा रहा। पहले हमारा वो तरीका अलग होगा, बाद में अलग होगा। अब देखो, तीसरा सवाल बिल्कुल आसान है। देखो बेटा, ये मैं कह सकता हूँ ये संदेह रखें। देखो मैं बताऊँ बेटा, देखो इसमें 4 के भाग के लिए एक ट्रिक फॉलो होती है। तो मैं बताऊँ 4 के भाग के लिए बेटा, अगर नहीं पता है, देखो इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, इसमें 4 का भाग ना जा रहा हो, इसमें 4 का भाग ना जा रहा हो, इसमें 4 का भाग जा रहा हो, तो हमारा बेटा ये अलग हो जाएगी। 4 का भाग के क्या ट्रिक है, 4 के भाग के लिए हमें बेटा पिछली 2 संख्या में भाग देना पड़ता है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अब बेटा देखो, सवाल नंबर चौथा, कितना जोर का सवाल है, चौथा भी। देखो बेटा सवाल, अब देखियो भाई, सम विषम देखने लगे तो बड़ी दिक्कत है। बेटा देखो, सम विषम पे बहुत ही कम चांस होते हैं अलग होता है, तो बहुत से बच्चे तो इसे अलग कर आएंगे। ठीक है, चौथे का तीसरे को, क्योंकि ये विषम है। मैं बताऊं बेटा, सम विषम में तो बहुत ही कम चांस होता है। तो बेटा देखो, हम देखेंगे कैसे चेक करेंगे इसका। देखो बेटा, मैं इसके एक एक अंक को जोड़ रहा हूँ, 9 और 6 15 और 2 17, इनके सब जोड़े 17, 7 और 5 12, मतलब 12 और 16। अगर मैंने कि 1 7 5 4 सब जोड़े, इसका भी 17 बेटा, इसका भी 17 बेटा। अब बेटा 6 और 4 10 और 4 14 और 3 17, 7 और 3 10 और 16। तो बेटा हमने इन सभी अंकों का योग जोड़ा, इसका 17 बैठा, इसका 17 बैठा, इसका 17 बैठा, इसका 16 बैठा, तो बेटा ये अलग हो गया। देखो मैं कह रहा हूँ गलती कर बैठते, बिल्कुल इसे लगा देते आप विषम को देख के, तो हम बेटा ऐसे नहीं करेंगे। देखो 5वां सवाल कितना जोर का सवाल है। तो बेटा यहाँ पर आपको देखो, हमें घनमूल और वर्गमूल के बारे में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। देखो घनमूल, ठीक है, घनमूल हमें ये घनमूल संख्याएं 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000, बाकी तो है पर, लेकिन हमें बेटा रीजनिंग के लिए हमें 10 तक घनमूल संख्या, यानी 10 की अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, यानी 5 की अगर 3 बार करेंगे तो 125। तो हमें कुल मिला के ये घनमूल संख्या बिल्कुल याद होनी चाहिए कंपटीशन के मैथ में, घनमूल, और दूसरी नंबर की वर्गमूल याद होनी चाहिए। बेटा ये वर्गमूल संख्याएं 1 4 9 16 25, यानी एक की एक में गुणा करी 2 बार, दो की अगर अगर बेटा हम ऐसे 2 गुणा 2 करेंगे, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, ऐसे ही बेटा 3 9 सब छोड़ो, ये वर्गमूल 1 4 9 16 25 36 49 64, ये 8 का है, ये 9 का है, ये 10 का है। तो बेटा ये तुम्हें सब कम से कम 20 तक तुम्हें कम से कम वर्गमूल संख्या याद होनी चाहिए रीजनिंग के लिए। ठीक है, अब इन घनमूल और वर्गमूल को थोड़ा नोट कर ले, अब इनके आधार पर बहुत प्रश्न मिलेंगे आपको। तो बेटा अब आपके समझ में आ गया होगा, तो कौन सा अलग हो जाएगा, 121, क्योंकि ये सब वर्गमूल संख्या है, ये घनमूल संख्या, यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो बेटा 7वां सवाल, आपको 3 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप वीडियो को रोक कर भी हल कर सकते हैं। बेटा सवाल नंबर 6 को देखते हैं। देखो 4 विकल्प दे रखे हैं इसमें, 2 6 4 9। तो बेटा इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, अलग इसमें हो जाएगा 2। 2 कैसी एक अभाज्य संख्या है, तो ठीक है, तो आपको अभाज्य संख्या के बारे में बिल्कुल पता होनी चाहिए। सबसे पहले अभाज्य संख्या,
अलग होंगी। अभाज्य संख्या के बारे में नहीं पता तो वीडियो में आपको मिल जाएगी। देखो बेटा, छठा हो गया। अब देखते हैं सातवें सवाल को। देखो बिल्कुल आराम से देखो, बामन भाई पहले तो कोई बात है, सब में दो दो को भाग जा रहा हो, ठीक है। ठीक है, तो बेटा यहाँ देखो सोचो, सो देखो बेटा यहाँ मैं आपको, देखो बेटा हमने थोड़ी सी गलती कर दी। देखो पहले हम बेटा एक ही चीज़ देखेंगे। देखो इसमें दो का भाग जा रहा है, मतलब क्या कह रहे हैं, सही है, मतलब यहाँ में दो, दो एकम दो, दो एकम दो, दो एकम दो, इसमें दो का भाग नहीं जा रहा है, तो बेटा हमारा ये अलग हो जाएगा। पहले बेटा भाग देने वाली ट्रिक सबसे पहले अलग होगी। देखो यूपीएसआई में तो बहुत से बालक से, जैसे मैंने गलती कर दी, अभाज्य संख्या, ठीक है, तो दूसरा सवाल देखो दो का भाग जा रहा है, इसमें भी दो का जा रहा है, इसमें भी दो का जा रहा है, इसमें दो का भाग नहीं जा रहा, तो सबसे पहले हम विभाज्य संख्या ही देखेंगे। अब देखो सात में देखो छः का भाग यहाँ में जा रहा हो, छः को यहाँ में जा रहा हो, छः को यहाँ में जा रहा हो, छः को भाग यहाँ में जा रहा हो, तो ये अलग रह जाएगी। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो आठवां सवाल प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेटा, सबसे वर्गमूल और घनमूल अब सपा सपा दिखाई दे रही है। ये वर्गमूल है, ये घनमूल है, सॉरी ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल संख्या नहीं है, तो हमारा बेटा ये अलग हो जाएगा। बात आपकी समझ में आ रही होगी। देखो बेटा हम यहाँ देखने लगे हैं आराम से कौन सी संख्या अलग है। देखो इसमें पाँच को भाग जा रहा हो, यहाँ में पाँच को भाग जा रहा हो, यहाँ में पाँच को भाग जा रहा हो, यहाँ में पाँच को भागना जा रहा हो, तो ये अलग है जाएगी। तो आप वीडियो को रोक कर भी सवाल को हल कर सकते हैं। देखो हम बेटा बहुत प्रैक्टिस कराएंगे आपको, सिर्फ जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सवालों को करने लगेंगे। बेटा देखो दसवें सवाल में कौन सा अलग हो जाएगा बेटा, ये अलग हो जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है, बाकी तुम्हारी सबरी विषम संख्या, ठीक है। बड़े में तो हम देख सकते हैं, ठीक। अब देखो 11वें सवाल को, 46, 20, 13, 72, बहुत आराम से सवाल को देखो, बिल्कुल आसान सवाल है बेटा ये। 13 हो गई, कोई दिक्कत ही ना, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 में किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। देखो 12 बेटा, देखो बिल्कुल सीरियल लेवल में पूछा हुआ तो हार्ड तो होगा। देखो बेटा इन्होंने क्या मतलब कैसे कैसे अंतर लगाए, कैसे कैसे सोचोगे, पहली संख्या एक है तो अंतिम संख्या एक है, पहली संख्या 8 है तो इसकी अंतिम संख्या है, या कि पहली है और अंतिम संख्या इसकी पहली और अंतिम संख्या ये ना है, तो बेटा हमारी ये अलग हो जाएगी। देखो इसमें दो समय दो विषम है, योग को भी कोई आधार ना, या मैं चार योग बैठो, ठीक है, ऐसा भी ना रही, तो बात आपके समझ में आ गई होगी। ना समझ में आई हो तो सवाल नंबर देख लो इसको। देखो 13 को बेटा एक बिल्कुल आसान रखो ना, 3 को भाग जा रहा हो, 3 को भाग जा रहा हो, 3 को भाग जा रहा हो, यहाँ में ना जा रहा हो, तो ये लगा कि भाग देने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो बेटा सवाल नंबर 14। देखो बेटा तो इसमें अलग हो जाएगी 631, ठीक है, 631 अलग हो जाएगी इसमें, क्योंकि देखो बेटा इसमें दो का भाग जा रहा है, इसमें दो का भाग जा रहा है, इसमें दो का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। बात आपके समझ में आ गई। अब सवाल नंबर देखते हैं हम 15वें को। 15वां तो बिल्कुल आसान है, गे सम संख्या समय गे तुम्हारी विषम है, तो अलग हो जाएगी। सम विषम का आपको बेटा ज्ञान होना चाहिए। देखो 16वें सवाल की प्रैक्टिस, वीडियो को रोकें और बेटा सवाल को करने की कोशिश करें। देखो बेटा इसमें अब मानो दो तो विषम है, दो समय, तो फिर दो समय दो विषम है, तो बेटा फिर इसका एक ही तरीका है, अंक जोड़ लो। 8 और 7 15, 15 और 5 20, 9 और 1 10 और 4 14, 5 और 1 6, 1 7 7 14, 3 और 2 5, हाँ 10 14। देखो इसका भी योग 14, इसका भी योग 14, इसका भी योग 14, तो इसका अंकों का योग बढ़ रहा है 20, तो अलग ये हो जाएगी। बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो बेटा बिल्कुल एक नॉर्मल सवाल है, सबसे देखो आना चाहिए, 8 का भाग जा रहा हो, 8 नीम 72, 8 64, यहाँ में भाग न जा रहा हो, तो या ये करिएंगे बहुत से के वर्गमूल संख्या, या भूल जाओ वर्गमूल संख्या घनमूल संख्या, भाग देने का बहुत अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका यही है बेटा। अब बेटा देखते हैं 18वें को। अब देखो पहले तो सब में 10 10 को भाग जा रहा हो ना है रो जी, या कोई योग 9 बैठो, चार सबके योग भी अलग अलग बैठ रहे हैं, तो अब बेटा क्या अंदाजा लगाएं, अलग है जाएगी, तो 400 अलग क्यों है, ये वर्ग, फिर देखो ना वर्गमूल संख्या 20 का जो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, बात अब तो समझ में बिल्कुल आ गई होगी पक्का। ठीक है, सवाल नंबर 19 में भाई हार्ड तो हो गई। देखो बेटा सबरी विषम संख्या ये तो सम है, तो बेटा हमारी ये मानो सम संख्या है ये, देखो बेटा ये अलग हो गई हमारी, ठीक है, होगी अलग, ये होगी क्योंकि ये कौन सी है, ये सम संख्या, बाकी कैसी हैं सब विषम है। बात आपकी समझ में आ गई होगी।
तो बेटा ये हमारी अलग हो जाएगी। देखो सवाल इसे देखो। बेटा देखो 20वां सवाल, ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताएं। देखो वीडियो को रोकें, सवाल को करने की सोचें। देखो 13 का भाग जा रहा हो, 13 का भाग जा रहा हो, 13 का भाग जा रहा हो, यहाँ मैं 13 का भागना जा रहा हूँ, तो बेटा 84 हमारी अलग हो जाएगी। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बेटा देखो 21वें सवाल को बहुत ही आराम से देखो, 12 को जा रहा हो, 12 को जा रहा हो, 12 को जा रहा हो, या मैं 12 को ना जा रहा हूँ, तो ये 23 अलग हो जाएगी। वैसे भी अभाज्य संख्या है, बात समझ में आ गई होगी। 27 में को वीडियो को रोक सकते हैं और हम बेटा कर सकते हैं सवाल को। देखो बेटा इसमें 63 तुम्हारी अलग है जाएगी। 63 अलग क्यों हो जाएगी? क्योंकि बेटा एक भाज्य संख्या की सभी अभाज्य संख्या है जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या के हम इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कह देते हैं। ठीक है, बात आपके समझ में आ रही होगी। सवाल नंबर 23 में को देखते हैं। देखो बिल्कुल आराम से, अरे कितना आसान सवाल है बताओ तुम। देखो बेटा सवाल नंबर 23 में बिल्कुल आसान है। देखो 17 को पहाड़ों जा रहा है, 17 तीन क्या मन 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119। ठीक है, तो कुल मिला के ये अलग हो जाएगी। इन तीनों में 17 का भाग जा रहा है, इसमें ना जा रहा हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। 24वें सवाल को वीडियो को रोककर करने की कोशिश करें, बिल्कुल आसान है। इसमें 15 अलग हो जाएगी क्योंकि ये सबरी हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। देखो मैं थोड़ा सा अभाज्य संख्या के बारे में बेटा बता देता हूँ आपको। बेटा आपको 100 तक अभाज्य संख्या ही याद होनी चाहिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। तो बेटा आपको बिल्कुल ये अभाज्य संख्या बिल्कुल याद होनी चाहिए, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा देखो 25वें सवाल को। ठीक है, तो बेटा देखो 25वें सवाल में अधिकांश बालक फंसते हैं, और मैं कह रहा हूँ इनकी हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारी समझ में आएगा। देखो बेटा मैं आपको बताऊँ, देखो वैसे तो सोच लेंगे जी ये विषम है ना, वैसे बात आपकी कहीं तक ठीक है, ये सम सम है सर। ठीक है, तो मैं बताऊँ देखो 1 2 3, ठीक है 2 3 4 3 4 5। बेटा ये थोड़ा इन्होंने घटते क्रम में लिख रखा है। अब बेटा पता नहीं कैसे कैसे एक बना देते हैं बेटा, मानो ये गलत है। ठीक है, यानी मिला के ये भिन्न कर रखा है, ये बेटा बढ़ते हुए क्रम में, ये भी समझो 2 3 4 3 4 5 1 1, मतलब आगे को ये बेटा घटते क्रम में, तो इन्होंने इस तरीक़ा से ये अलग कर रखा है। ठीक है, बात मैं कह रहा हूँ फिर भी समझ में आ गई होगी। कैसे पता पड़ेगी? जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता पड़ेगी। 26वां सवाल बहुत जोर का सवाल है। ठीक है, और अधिकांश बालक यार जल्दबाजी में गलत कर दें। देखो बेटा इसमें भाई देखो 11 को भाग यहाँ में जा रहा हूँ, 11 को भाग यहाँ में जा रहा हूँ, 11 को यहाँ में 11 को भाग ना जाएगा, हमें एक शेष बच जाएगा। तो सिर्फ फंसाने के लिए तो बेटा मैंने बताई पहले, तो विभाज्य वाली तो बिल्कुल रट्टा मारे याद कर लो, बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो सवाल नंबर हम बेटा चौथे को करते हैं। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल फंसने की जरूरत ना है। ये वर्ग जब बताओ 3 3 वर्गमूल संख्या धर रखे तो ये अलग होएगी ना होएगी? कहाँ सोचा है हमें? कोई बिल्कुल सोचा ही ना बिल्कुल भी। तो अलग बेटा हमारी 55 अलग हैगी। अब देखो इसे देखते हैं कैमे को 28 में को बेटा बिल्कुल आराम से देखो, फंसो मत। 7 कोई बात ना, 5 विकल्प दे रहा है, 7 को भाग जा रहा हूँ, 7 को भाग जा रहा हूँ, 7 को भाग जा रहा हूँ, 7 को भाग जा रहा हूँ। यहाँ मैं कहाँ जा रहा हूँ 7 का भाग? भाई पहला तरीका तो हमारा यही है अलग रहने को, तो अलग है गई ये 27। ठीक है, बात मैं कह रहा हूँ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं 29वें सवाल को। बहुत आराम से मैंने लिखवा दिए, अभाज्य संख्या ने बिल्कुल याद कर लो। देखो गे भाज्य गे भाज्य गे भाज्य गे भाज्य, और बेटा गे भाज्य संख्या 3 को भाग जा रहा हो, अलग हैगी ना हैगी? बिल्कुल बात आपके समझ में आ गई होगी। ना ही हो तो अगले सवाल है, देख लो 30वें सवाल है। बिल्कुल सेम दे रखो, मैं कहूँ तो बिल्कुल रखो टू कॉफी है। देखो IBPS में पूछो बात समझो, गे भाज्य गे अभाज्य गे भाज्य गे भाज्य, यहाँ में भाग जा रहा हो। बात ना समझ में आई हो एक और ले लो 31 प्रैक्टिस के लिए, पर वाई पे मत चले जाइयो। तो बेटा अब यहाँ में 13 का दे रखी है। बात बेटा समझो, बात है 13 अभाज्य, बाकी सबरी कहीं ना कहीं मतलब भाज्य संख्याएं, यही तरीका है अलग करने का। मैंने लिखवा दिए उनमें तो भाज्य समझो, उनमें अभाज्य दे रहा की, और यहाँ में अकेली अभाज्य दे रहा कि भाई वह सबरी अभाज्य दे रहा कि, बात आपके समझ में आ गई होगी। समझ में ना आई हो तो या हुआ कर लें 27 में। देखो कितने आसान है। फिर बाद में देखो यहाँ में 27 ना है 32 में बात आपके समझ में आ रही होगी, बाकी सबरी अभाज्य संख्याएं।
ठीक है। देखो 33वां सवाल फिर प्रैक्टिस के लिए यहाँ, और कितने प्रैक्टिस करोगे जाके, तो कमाल है गो, करिश्मा है गो बेटा। 15वां, ठीक है बेटा। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में हम ज़रूर बताएं, ठीक है। और मैं बेटा आपको एक बताऊं, हमारी सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी, इससे बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेटा आप प्ले लिस्ट में जाएं, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे अगर प्ले लिस्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो बेटा किसी अपने मोहल्ले पड़ोस में थोड़ा जो जानता हो उससे जानकारी ले ले, ठीक है। वैसे 60 से 70 बच्चे स्टूडेंट जानते हैं प्ले लिस्ट के बारे में, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाएं तो वहाँ बेटा गणित का वेश मिलेगा, लिखा हुआ होगा हिंदी में बाकायदा। तो वहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो बेटा वहाँ पे गणित की छोटी छोटी वीडियो, गुणा भाग घटाने तक सोचो सारी, मतलब वेश की भी वीडियो हैं, ठीक है। काटने पीटने की भी उसी में है। अगर उसी से नीचे या ऊपर हो उसी में कहीं लिखा मिलेगा सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, तो बेटा यहाँ पर आपको सारा मैथ मिल जाएगा। लाभ हानि प्रतिशत, यानी आप वीडियो को बाद में देख रहे हो तो ठीक है, ऐसा हो सकता है वीडियो कितने साल पीछे देख रहे हो, कब देख रहे हो, तो सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको सभी परीक्षाओं के लिए। मैथ, लाभ हानि प्रतिशत, बट्टा जो भी हैं, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, रेलगाड़ी, समय कार्य, समय दूरी, ठीक है। और बात रही अब रीजनिंग की, ठीक है बेटा। वहाँ लिखा होगा सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग, आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें बेटा आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी रीजनिंग की, ठीक है। भौतिक विज्ञान लिखा होगा तो भौतिक विज्ञान है पूरी, रसायन विज्ञान लिखा है तो रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान की सारी जीव विज्ञान की, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और संवैधानिक यानी पॉलिटेक्निक शास्त्र, ठीक है। तो बेटा आई समझ 33 में हो जाएगा 15, ये भाज्य संख्या, बाकी अभाज्य संख्या है। देखो बेटा फिर प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस लोगो, 21 है भाई। 30 जो लगातार प्रैक्टिस है रही इन चीज़ों की, 29वें सवाल से, ठीक है। तो बेटा इसमें ये अलग हो जाएगा 81। बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो 35 में गह रही है, अरे मैंने लिखवा दी, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये भाज्य है, देख लेना ना। अभी 100 तक लिखवा देंगे, 97, 87 नहीं है क्योंकि इसमें 3 का भाग जा रहा है। देखो बेटा अरे कितनों प्रैक्टिस करवाओगे, हद है गई, ठीक है। तो बेटा देखो इसमें भी 87, क्योंकि 87 बच्चे अधिकांश कंफ्यूज होते हैं, और 87 एक अभाज्य भाज्य संख्या है, इसमें 3 का भाग जाएगा, बाकी किसी संख्या में कोई किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। भाज्य अभाज्य की अगर जानकारी है तो हमारे वीडियो में जाके देख लें, खूब प्रैक्टिस करा रहे हैं बेटा झिक के, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो में कितने प्रश्न कराए जाएंगे, तो बेटा इस वीडियो में 50% कराए जाएंगे आपको, ठीक है। तो बात 38 में तक हैगी ना, कहानी खत्म। 36 में, ठीक है। तो 36 में बेटा ये लोग आते हैं 37 में, देखो बिल्कुल आराम से। देखो 13 को भाग जा रहा है, 13 को भाग जा रहा हो, 13 को भाग जा रहा हो, 13 को भाग जा रहा हो, या मैं 13 को भागना जा रहा हूँ, तो ये अलग है गई, काहे को कन्फ्यूज है, तड़ीपन अलग है गई। बात समझ में आ गई होगी। समझ में ना आई तो 55 में देख लो। अरे भैया कितना आसान है, बताओ यार, ज़्यादा कोई आसान सवाल है इसके, ना है इसके, आसान ना है, कठिन है कठिन। देखो बहुत माइंड लगाया हुआ मैं, क्या सवाल है कि 38वां, बेटा देखो 11 को भाग जा रहा हो, 11 को जा रहा हो, 11 को जा रहा हो, 11 को जा रहा हो, क्या करें सब में 11 11 को जा रहा हो, तो अब अलग कौन सी हैगी, तो अलग बेटा 11 हैगी। क्यों 11 हैगी, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। बालक बड़े कंफ्यूज है जाएंगे, तो बात समझ में आनी चाहिए। तो बेटा ये हमारा विकल्प अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 का जा रहा है, इसमें 3 को जा रहा है, इसमें 7 को जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है, तो बेटा इसमें किसी दूसरी एक का तो भाग सब में ही चला हो जाएगा, एक की तो कोई ज़रूरत ना है, ठीक है। इनकी जानेंगे तो ये अलग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो 39वां, कितनी प्रैक्टिस कराई है, तो कितना, तो यहाँ में वीडियो को रोको और प्रेस करते चलो। 51 अलग हो गया, 51 अलग क्या है, यहाँ में 3 को भाग जा रहा हो, 17 को भाग जा रहा हो, कहीं भी दूसरी संख्या का भाग ना जा रहा हो। अगर बेटा तुम्हें भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी नहीं है तो हमारी वीडियो में अगर तुम संख्या पद्धति की सभी वीडियो को देख लो तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब सवाल नंबर 40 को देखते हैं बेटा। देखो लगाओ माइंड, कौन सा अलग है, माइंड लगाने वाले ने तो लगा दी होगा, जिन पर ना लगो होगा तो लगो ही ना होगा भैया। देखो हाँ, अब कहने लगे जी कैमो 40 में, भैया गे भी अभाज्य, गे भी अभाज्य, तो अभाज्य को तो मतलब ना दो दो है, भाज्य भाज्य दे रखी है बेटा, 3 3 से बनाई जाए, इनमें 3 को भागना जाएगा। तो अब तो भैया सीधो एक ही तरीका सम विषम देख लो, हाँ है बिल्कुल बेटा 12 सम है। अरे हम बेटा जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ठीक है जाएंगे, तो इसका कौन सा हो जाएगा 12। अब देखो 41 को देखते हैं, बिल्कुल आसान से देखो, ये तो समझ में आ रहा होगा पक्का, ना आ रहा समझ में, ये भी मुझे लगे।
क्या सवाल 41 में भैया, 3 को सब में 3 को जा रहा है, 9 को ऐसे कैसे चेक कर लेंगे, 1 को 9 को जा रहा हो तो ऐसा ना है कैसे, यानी सब में जाना चाहिए 9 को इनमें जा रहा हो और भी जाना चाहिए ना है वो। तो बेटा अब सोचो और बाकी सबरी विषम में अगर सम विषम में देखें तो फिर एक तरीका कहा है कि वर्गमूल भी तो पढ़ा है मैंने। देखो इस पे वर्गमूल संख्या की अलग हो जाएगी, क्योंकि वर्गमूल संख्या बात आपके समझ में आ गई होगी, समझ में ना आई हो तो याद कर लियो। देखो कितना आसान है, 7 का भाग जा रहा हो, 7 का भाग जा रहा हो, 7 का भाग जा रहा हो, 7 का भाग, तो कहाँ जा रहा है मैं 7 का भाग, तो ये अलग है जाएगा। ठीक है, बात मैं कह रहा हूँ बेटा आपके बिल्कुल समझ में आ रही होगी, पक्का बिल्कुल 100% समझ में आ रही होगी। या तो अगर चाह में देखते उड़ा देंगे भैया। देखो 12 को भाग जा रहा हो, पहले तो देखो सब में 10 10 को भाग जा रहा हो, जरूरत कहाँ है। ठीक है, तो 10 को जा रहा हो तो फिर तो 10 है चेक ही नहीं, तो 12 को या मैं जा रहा हूँ, 12 दूनी 24, 12 36 12 चौक 48, कुल मिला के इनमें 12 6 72, सब में 12 12 को जा रहा है, या मैं 12 को ना जा रहा हूँ भाग, तो ये अलग है जाएगी। मैं कह रहा हूँ बात आपके बिल्कुल समझ में आ रही होगी पक्का। अब देखो यार देख लो 44वें सवाल को, वीडियो को रोकें और बताने की कोशिश करें। 44 नंबर तुमने उड़ा दिए होएगो, कहाँ उड़ाया हो दिमाग में। देखो यहाँ में 10 को भाग ना जा रहा हो, शुरू में कराया हो, बाकी सब में 10 10 को भाग जा रहा हो। भाई पहले तो भाग एक संख्या को भाग जान दो, कोई भी संख्या को चलो जाए, तो 10 10 को जा रहा हो या मैं 10 को ना जा रहा हूँ, ये तुम्हारी अलग है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ बात बेटा आपके समझ में आ गई होगी, बहुत प्रैक्टिस करा दी है, इतनी और का प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा एक और बचाओ या को 150, तो बात 150 भी अगर रख लेते तो 150 में भी 10 को जा रहा हो, बात तो समझ में आ गई होगी। अब बेटा सवाल नंबर 45 में को देखते हैं। देखो बेटा सवाल नंबर 45 में कितना ज़बरदस्त सवाल कर दिया। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं करें बेटा। देखो सबरी सम संख्या पहले तो कोई ज़रूरत ही ना है। ठीक है, तो सब में 2 को भाग जा रहा है। अब बेटा देखना तो ऐसा लगना है कि और कि वर्गमूल संख्या भी इनमें कोई सी ना है। अब हम एक हमारा तरीका था इनका योग जोड़ के, 4 और 3 7 8 15, 9 12 13 14, या को 15 या को 14 है, या को 8 और 2 10 और 12, तो सब तीनों को योग भी अलग अलग करके जा रहा हो, तो फिर क्या तरीका है हमें अलग होने को। तो अलग होने को बताओ कितना हार्ड तरीका कर रहा हो। तो बेटा ये अलग है क्योंकि यहाँ में सबरी संख्या सम है 2 4 8। बताओ कैसा करोगे, तो या तो तुम स्केप मार देंगे ठीक है जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, पर लेकिन ये अलग हो जाएगा क्योंकि ये सबरी कैसी हैं सम संख्याएं, इनमें एक एक समय विषम धर रहा है। बताओ कौन इतना अंदाजा लगा लो है, लगा लें वो तीरंदाजी लगाने वाले। तो देखो बेटा चलो यहाँ में तो हम अंदाज़ा लगा भी लेंगे। तो बेटा देखो यहाँ देखो बिल्कुल आराम से भाई, डबल जीरो, तो डबल जीरो ने अगर भूल जाओगे तो यहाँ में 21 बचेगी, या में 19 भूल जाओ ना, का दिक्कत है कोई तरीका है। देखो 19, ये जो सबरी संख्या है ये सबरी 21 एक भाज्य संख्या है, यहाँ में 3 को भाग जा रहा हूँ, काई दूसरी संख्या को भाग जा रहा हूँ, और इनमें बेटा 19 13 17 काई में ना जा रहा हूँ, मैंने लिखवा भी दी कि कैसी हैं अभाज्य संख्या। तो बेटा ये अलग हो जाएगी हमारी 21। बात आपके समझ में आ गई होगी। तो 47वां सवाल भी और देख लें, हाथ के हाथ लगे हाथ। देखो बेटा 47वां सवाल बहुत आराम से भैया, पहले तो 2 समय 2 विषम है, तो यहाँ से तो है ना ये दोनों विषम है ये दोनों सम है। देखो अब बेटा देखो यहाँ थोड़ा सा एक बार, ये तो लॉजिकल सवाल है। देखो संख्या का क्रम भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो मैं 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 4 5 6 7, तो बेटा इसका क्रम नहीं है यहाँ 7 8 9, तो यहाँ 10 होनी चाहिए जो क्रम पे चल रहे हैं, तो ये हमारा अलग है जाएगा। बात आपके समझ में आ गई होगी, या 6 पहले होनी चाहिए, ये अलग है। देखो क्रम के भी अब 3 सवाल आ चुके हैं, बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं 48वें सवाल को। ठीक है, तो बेटा कुल 50 सवाल कराए जाएंगे इस वीडियो में, 3 सवाल और बचे हैं। देखो 48वें में देखो बेटा ये अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी देखो वही संख्या तो रिपीट है रही है, सबका योग तो बराबर है भाई। देखो ना 4 6 2, सब में 4 6 2 4 6 2 8 लगी हुई है 5 विकल्प में, और कितनी बड़ी बात है। तो बेटा ये अलग हो जाएगा जहाँ में क्रमांक पर रखेंगे 2 4 6 8। बात आपके समझ में आ गई होगी। तो बेटा हमारा चौथा विकल्प ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 49वें सवाल को। देखो बेटा वैसे तो तुम यहाँ देखो, देखो इसमें बेटा 2 विषम दे रखी हैं ना, 3 तो विषम दे रखी हैं, 2 सम दे रखी हैं। तो अब बेटा ये तरीका तो है ना, है तो अब तरीका तो इसको का हो गया वो अलग करने को। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ देखो जब 2 विषम है 2 सम है, ठीक है, तो एक संख्या से देखो अब बेटा इन्होंने क्या तरीका कर रखा है इसमें। देखो हम अगले इन 3 अंक करने जोड़ रहे हैं, 7 2 और 7
9 और 0 9 बैठ रही हैं। 3 4 5 5, मेरे कहने का मतलब पहले 3 अंक ने जोड़ने पर वो योग बैठ रहा 5। 7 और 2 9, 5 और 1 6 और 2 8। बेटा 7 और 3 10 और 1 11, तो ये हमारा अलग है जाएगा। बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये वीडियो का अंतिम सवाल है 50वें पे। देखो बेटा, हमें संख्या का योग भी देखो, सम विषम से पहले अगर तुम संख्या का योग करके देख लो बेटा। देखो यहाँ देखो, अगर देखते हैं बेटा, देखो 8 और 2 10 और 7 17, 9 से 15 और 2 17 या कोई योग भी, 7 और 1 8 5 13 और 4 17 या कोई योग भी, 10 और से 16, तो बेटा ये अलग हो जाएगा। बाकी सबका योग है का 17 17 बैठ रहा है, इसका योग अलग बैठ रहा है। ठीक है, तो बेटा हम देख लेते हैं जो अगली वीडियो में देखो इस टाइप के कुछ प्रश्न कराए जाएंगे, ये भी बहुत एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हमारी दूसरी वीडियो में कराए जाएंगे बेटा ये टाइप के सवाल आपको। ओके, बाय बाय।